Today topic is इंडस प्लेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस प्लेन जो है वो कैसे बन रहा है। रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर हम देखें तो यहाँ से हमने जो रिवर इंडस है उसका जो सोर्स है यहाँ पर कैलाश माउंटेन्स हैं या कैलाश ग्लेशियर लेक मानसरोवर से निकल रहा है, और इसी तरह बाकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। अब ये तीनों बीच वाले जो हैं झेलम, रावी, चिनाब एंड रावी, ये तीनों जो हैं इनका सोर्स जो है वो हिमालयाज है। ठीक है, लद्दाख, पीर पंजाल एंड द हिमालयाज। और ये जो सतलज रिवर है दिस आल्सो कम फ्रॉम द कैलाश, इसका भी सोर्स जो है वो कैलाश है। ठीक है, अब ये जो है जितने रिवर्स हैं ये अपने साथ जो मटेरियल ला रहे हैं और जो आके नीचे प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर रहे हैं वो है एलुवियम। तो एलुवियम बेसिकली जो मटेरियल है इज eroded, transported and deposited by river, यानी दरियाओं का तोड़ा हुआ, लाया हुआ और जमा किया हुआ जो मवाद है उसे हम क्या कहेंगे? एलुवियम। और बेसिकली अगर हम प्लेन एरियाज में देखें तो ये हमें इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इस फॉर्म में मिलता है। तो रिवर इंडस जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप देखें मोस्टली हम देखें तो वी आल्सो हैव द वैलीज, वी हैव द वैलीज। वैलीज आर आल्सो प्लेन एरियाज में आ जाती हैं बट नॉट इंडस प्लेन, क्योंकि इंडस प्लेन अगर हम देखें तो प्लेन को हम कंसिडर करते हैं वो एरिया जो माउंटेन से या प्लेटो से या हिल से डाउन हो, नीचे हो, फ्लैट लैंड हो, यानी कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा ना हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था भाई प्लेटो, अगर आपको याद हो, पोठोहार प्लेटो, और उसमें हमने देखा था कि पोठोहार के प्लेटो के जो मीन्स लाइक अगर हम नीचे देखें तो काला बाग एक जगह का था, मियाँ वाली। ठीक है ना। बेसिकली जो प्लेन एरिया है इट स्टार्ट फ्रॉम द मियाँ वाली, काला बाग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी मटेरियल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट लोकेशन से अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकल लैंड स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट है, और जो मटेरियल रिवर लाते हैं वो भी डिफरेंट ही होता है। इसी वजह से हमें हर जगह पे एक जैसी जो है वो साइल देखने को नहीं मिलती। बट अगर हम देखें तो बहुत लंबा, अगर आप देखें तो ये रिवर है, इसका जो और तकरीबन इसने जो अगर लेंथ की बात करें डेट इज 2900 किलोमीटर इंडस की। लेंथ की बात करें, अगर इसका कैचमेंट एरिया हम देखें इट्स अबाउट 9,70,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है। और इसमें भी अगर हम देखें तो कैचमेंट एरिया में मोस्टली जो है कालाबाग से ऊपर दैट इज हिली एरिया, और हिली एरिया में 26% जो कैचमेंट एरिया है 9,70,000 में से वो हिली एरिया में है। ठीक हो गया।
अब इसके अलावा अगर हम देखें तो रिवर इंडस जो है इसके अगर या इंडस प्लेन के टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडस प्लेन, तो सबसे पहले हम देखें पीडमोंट प्लेन्स है, पीडमोंट प्लेन। पीडमोंट प्लेन्स जो हैं मोस्टली अगर हम देखें तो डेफिनेटली आपको देखें रिवर की 3 स्टेजेस हैं, रिवर की 3 स्टेजेस हैं। यू कैन से एडल्ट, यंग एंड ओल्ड, और यू कैन से पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज जितनी रिवर की है वो माउंटेनियस स्टेज, माउंटेनियस स्टेज। तो माउंटेनियस स्टेज में अगर हम देखें तो जरा मैं रेज कर देता हूं, तो माउंटेनियस स्टेज में अगर हम देखें फर्स्ट स्टेज जो है माउंटेनियस स्टेज, इसमें अगर हम देखें तो रिवर जो है मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म जो है या फीचर जो है वो बनाता है, और मोस्टली यहाँ पर जो वर्क है रिवर का वो एरोजन है। वो क्या है? एरोजन। एरोजन ज़्यादा है माउंटेनियस स्टेज में, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ लैंड फॉर्म लाइक कैनियन, gorges, you have the rapids, you have the waterfalls, valleys, वैलीज भी वी शेप वैली है। अच्छा, वैलीज वी शेप वैली एंड एटसेट्रा, लॉट ऑफ अदर्स इरोजन की वजह। अब जैसे ही रिवर जो है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आता है, मतलब कि माउंटेन का जैसे मतलब ऊपर से आता है तो स्लोप भी डिक्रीज होता है, यानी स्टीप टू जेंटल स्लोप की तरफ आता है। यानी कि माउंटेन्स के टॉप से जैसे नीचे आते हैं तो स्लोप जो है वो भी क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है, यानी कि स्टीप से जेंटल हो रहा होता है। तो यहाँ पे स्लोप भी कम हो रहा होता है। स्लोप कम होने की वजह से एरिया भी नीचे, जैसे जैसे ऊपर से रिवर नीचे आता है तो एरिया भी उसका वाइडन होता चला जाता है, ठीक है, एरोजन वर्क की वजह से ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये फर्स्ट से सेकंड स्टेज में अगर देखें पहुंचता है तो यहाँ पर फुट हिल्स पर या माउंटेन्स के फुट पर, ठीक है, जो प्लेन्स बनते हैं पीडमोंट प्लेन्स, एंड सम टाइम अगर आप देखें एलुवियल एलुवियल फैंस भी बनते हैं, एलुवियल फैंस भी बनते हैं। अब उसमें ये होता है कि रिवर जो है डिफरेंट चैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे वो डेपोजिशन कर रहा होता है, यानी कि सेकंड स्टेज में दोनों काम चल रहे होते हैं, एरोजन प्लस डेपोजिशन। सेकंड स्टेज, अब यहाँ पे एरोजन भी हो रही होती है और डेपोजिशन भी हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एलुवियल फैंस भी बन रहे होते हैं, यानी मटेरियल जो रिवर ला रहा है, ठीक है, वो जस्ट लाइक आपने देखा भी होगा वो चाइना वाला जो मतलब एलुवियल कोन भी कहते हैं, एलुवियल फैन एज वेल कोन, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो लाइक इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बन रहा होता है, और यहाँ पे सारा अगर आप देखें तो यहाँ पे समटाइम बोल्डर्स होते हैं या मेन डेपोजिशन हो जाती है, और ठीक है, ये कुछ स्ट्रीम्स हैं, चैनल्स हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे का सारा
एलुवियम है, सारे का सारा एलुवियम। दिस इज ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन्स या हिल्स की फुट पे आपको ये एलुवियल फैंस या एलुवियल कोन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया जी। अगर हम पीडमोंट की बात करें पाकिस्तान में, तो दैट इज ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज एंड सुलेमान एंड कीर्थर, ऑन द ईस्ट ऑफ द सुलेमान एंड कीर्थर। तो ये आपको जो है ये देखने में मिलते हैं। एंड द सेकेंड वन, द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें तो वो है doabs. Doabs are interfluves. तो दोआब अगर हम देखें, दिस इज रिवर इंडस, दिस इज झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये हमारे पास हैं। अब अगर हम देखें तो इंटरफ्लूज मीन द लैंड इन बिटवीन टू रिवर्स या एरिया इन बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है ना, दो आब के दरमियान, दो पानियों के दरमियान। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें दोआब जो है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम देखें तो 5 इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, ठीक है, मेन इंडस है और बाकी 4 जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनके बीच में दोआब्स बन रही हैं। अब पहले नाम देख लेते हैं इनके। इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब बन रही है उसको नाम दिया गया है भाई सिंध सागर, सिंध सागर। सिंध सागर दोआब। और इसी तरह झेलम और चिनाब, इनके बीच में जो दोआब है चज, चज। और इसी तरह हम देखें चिनाब एंड रावी, रचना दोआब। और इसी तरह अगर हम देखें रावी और सतलज के बीच में जो है वो जो दोआब है उसका नाम है वारी। तो 5 दरियाओं की पंजाब को जो ज़मीन कहा जाता है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, एंड देन यहाँ पे एक और रिवर भी है, बेसिकली अब इंडिया में है, दैट इज ब्यास। अब हिस्ट्री में अगर आप देखें पास्ट में, तो ये जो रिवर है यहाँ पर फ्लो करता था, इसका ओल्ड बेड भी मौजूद है, ठीक है ना, ब्यास का। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ठीक है ना, तो रिवर्स जो है अपना कोर्स चेंज करते रहे, नॉट झेलम, चिनाब एंड रावी एंड सतलज, इंडस आल्सो, इंडस ने भी। और रिसर्चर या स्टोरियन ये भी लिखते हैं राउंड अबाउट इंडस जो है उसने अपना जो कोर्स है वो 4 टाइम चेंज की है। यानी जैकबाबाद से लेके अगर यहाँ, एंड यू आल्सो हैव द वन, हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसमें भी 2 हिस्से हैं, वन इज हड़प्पा एंड वन इज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहनजोदड़ो इन द सिंध। अभी किसी बच्चे ने यहाँ पे साहिवाल का नाम लिया है, तो हड़प्पा इन साहिवाल।
तो वेयर इज, जैसे सहीवाल का नाम बताया तो इसका भी बताना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात, बहुत पुराना हिस्टोरिकली हम देखें ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब की है भाई? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम साहिवाल की अगर बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट द साहिवाल, इफ यू टॉक अबाउट द लड़काना, ठीक है, आप देखें तो रिवर इंडस इसके करीब करीब ही था। यानी उस वक्त ये जो वैलीज बनी हुई थी, या ये जगह जो थी, दैट वाज, कैन से, यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करती थी। इट वाज, यानी कि कैन से फर्टाइल एरिया, कैन से ऑन दैट टाइम फ्लड प्लेन हुआ करती होगी। अभी कोर्स चेंज होने की वजह से अगर आप देखें तो 3500 BC पहले की बात, जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, फिर एंड भी होगी। अब एंड कैसे हुई, इसको फिर कभी किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोआब, ठीक है। अब दोआब जो है, दोआब के अंदर नेक्स्ट जो चीज है, दैट इज थर्ड, जो आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोपोग्राफिकल फीचर्स की, फ्लड प्लेन्स। levees, we also you can say levees are there, levees, flood plains, flood plains। यहां पर देखें, सपोज इस झेलम एंड चिनाब। अब इसके बीच में जो दोआब है, तो क्रॉस सेक्शन अगर हम दोआब का ले लें, व्हाट वी हैव, तो हमारे पास वी हैव द लेवीज। लेवीज को वी हैव द नेचुरल लेवीज एंड मैन मेड एंड आल्सो एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, इंसानों ने भी बनाए हुए हैं। यानी फ्लड को, यानी कि फ्लड की मेजर्स के लिए, रोकने के लिए इंसान जो है, जो वो स्टेप्स लेता है फ्लड की रोकथाम के लिए, तो उनमें द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेवीज जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या एम्बैंकमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है इन द एम्बैंकमेंट्स एंड द लेवीज। एंड समटाइम यू हैव द नेचुरल लेवीज, समटाइम यू हैव द नेचुरल लेवीज। अब नेचुरल लेवीज जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर रिवर जो है उसके किनारे पे, साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है डेपोजिशन है, क्या है, डेपोजिशन एलुवियम की डेपोजिशन होकर, ठीक है, वो समटाइम जब सैलाब आता है तो पीछे भी डिपॉजिट करके जाता है। तो ये एरिया जो है रिवर से, या जो रिवर का जो फ्लो होता है उससे थोड़ा सा रेज्ड होता है, डेपोजिशन, एलुवियम की डेपोजिशन होती है, ठीक है। और फिर जब अगर आप देखें, जो सैलाब जब आता है, फ्लड जब आता है, और पाकिस्तान में भी अगर आप फ्लड को देखें तो इन द सीजन ऑफ मानसून, तो मानसून का जो सीज़न है उसमें पाकिस्तान में सैलाब आता है, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा आता है तो फिर सैलाब आता है, तो फिर सैलाब आता है, रिवर का जो लेवल है वो रेज हो जाता है। एंड आल्सो ग्लेशियर की मेल्टिंग भी है इन द हाईलैंड्स, यू हैव द ग्लेशियर्स, जो देखा भी था, ठीक है। इन द कराकोरम रीजन एंड इन द हिमालयन रीजन वी हैव द ग्लेशियर, तो वो ग्लेशियर की मेल्टिंग भी होती है। बट यू हैव टू नो, ग्लेशियर आर स्टेबल इन द कराकोरम रीजन, मोस्टली मेल्टिंग इन द हिमालयन रीजन। हिंदू कुश से भी कुछ हो रहा है, बट कराकोरम के ग्लेशियर स्टेबल्स हैं, इसको अपनी जहन में बात को याद रखें। और फिनोमेना को जो रिसर्चर ने नाम दिया है ड्यू टू द स्टेबिलिटी और द ग्रोथ, या तो ग्रो कर रहे हैं और द स्टेबल हैं, इसको कराकोरम एनॉमली का नाम दिया गया, ठीक है। पीछे हमने देखा भी था। तो वहाँ से मेल्टिंग के बाद ये जो रिवर है, इनको भी पानी ग्लेशियर की मेल्टिंग से भी मिलता है, जिसकी वजह से इनका रिवर रेज होता है और काज बनता है किसका, फ्लड का। तो जब फ्लड आता है तो ये एरिया जो है, दिस एरिया, इसे हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिव फ्लड, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली और रिपीटली अगर इसकी इक़दामात ना किए जाएं, लेवीज एम्बैंकमेंट्स ऐसी तरीके से ना बनाए जाएं, तो ये फिर होता रहता है।
अब पीछे अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान केपी की बात करें, टॉकिंग अबाउट द केपी, केपी में हमारे पास जो है दैट इज़ द जो फ्लड एरिया है, एक्टिव फ्लड प्लेन है, उसमें हमारे पास नौशहरा एंड चरसदा। तो रिसेंटली पीछे ये परवेज़ खटक साहब ने, उनके टाइम में उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो कि उतनी उस तरह से तो काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी वजह से ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्लड नहीं आया, फ्लड नहीं। तो अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि फ्लड्स के जो डोनेशन है डिफरेंट कंट्रीज से मिलती है, उनको फजूल कामों में या याशियों में लगाने से अगर यही काम कर लिया जाए, जो फ्लड एरियाज़ हैं जहाँ पर साल साल फ्लड आते हैं, तो मैं होप्स हो के ये जो हैं आइंदा ना आए। अगर लगा दिए जी, पता नहीं चलता, लोगों को भी नहीं मिलते हैं, लगते भी नहीं हैं, पर जाते कहाँ पे। बहरहाल ये भी एक इशू ही है। तो एक्टिव फ्लड प्लेन्स मोस्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो एलुवियन, और मोस्टली इसको अगर आप देखें तो इन लोकल लैंग्वेज खदर कहा जाता है। कहता हूँ खदर कहा जाता है। एंड इसके बाद अगर आप देखें यू हैव द ओल्ड फ्लड प्लेन एरिया। ओल्ड फ्लड प्लेन अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेज्ड है, क्यों? डेपोजिशन जो है यहाँ पर हो चुकी है पास्ट माजी में, पहले कभी ये भी फ्लड प्लेन हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। एंड देन यू हैव द स्कार्प, दिस इज द यू कैन से slope, but this also have the alluvium, and then you have the bar. So bar you can also can say the terrace, bar को आप terrace भी कह सकते हैं, terrace भी कह सकते हैं। And then this is the you can say scarp, active floodplain, levees, and then we have the Piedmont plains, Doab floodplains, and floodplains may be active floodplains and old floodplains. So active and old floodplains. Old floodplains. And then और अगर हम बाहर में देखें तो बाहर को टेरेस भी कहते हैं, ठीक है। एंड वी हैव द जो हमारे पास मुख्तलिफ रिवर्स हैं में मुख्तलिफ बार्स के नाम भी हैं, लाइक ये झेलम और चिनाब जो है, इसमें जो बार बन रही है, लाइक क्या अपना चिनाब एंड रावी के बीच में जो टेरेस या बार बन रही है, इसका नाम क्या है? संदल। एंड लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव द ओल्ड बेड ऑफ ब्यास, so here we have that is Ganji and here we have नीली। थोड़ा सा चेकआउट कर लें, चेकआउट लाइक संदर एंड गांजी एंड नीली। क्लियर हो गया भाई? एंड आफ्टर दिस यू हैव द जब फिर अगर आप देखें तो यहाँ से जो इंडस रिवर है अपना जो है सफ़र उसने जारी रखा हुआ है और जाके यहाँ पे ड्रेन कर रहा है, और ड्रेन करने से पहले अगर आप देखें तो सिंध में जो है ये डेल्टा बना रहा है। तो डेल्टाइक प्लेन, डेल्टा और डेल्टाइक प्लेन इज द अनदर टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ वेव। मोस्टली अगर आप देखें दिस इज द ट्रायंगुलर इन, अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है रिवर जो है, ठीक है, मुख्तलिफ चैनल्स में। एंड देन डिपोजिशन यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो वेरी फाइन मटेरियल, यानी यहाँ ऊपर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है रिवर जो है मटेरियल को भी ऐसा ग्राइंड कर रहा है, ऐसा
ग्राइंड कर रहा है कि यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो मटेरियल बिल्कुल फाइन हो जाता है। एंड द डेल्टाज जो हैं जितने भी मोस्टली डेल्टाज आर द वेरी फर्टाइल रीजन, डेल्टाज आर द वेरी फर्टाइल रीजन। तो ये जो डेल्टा बन रहा है यहाँ पे हमारा ठट्ठा के साउथ में, इन द साउथ ऑफ द ठट्ठा सिंध में डेल्टा हमारा जो बन रहा है, पर इससे पहले अगर देखें तो हैदराबाद में था। बट इट्स आल्सो शिफ्ट इन द हिस्ट्री, इन द सम रिसर्चर से ठीक है, कहीं पास्ट में हुआ होगा। बट अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान का जो डेल्टा है वर्ल्ड एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड सुंदरबान जो है कहते हैं उसको, बट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है, ठीक है। तो इंडिया के जो रिवर हैं गंगा एंड गैंगीज एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो डेल्टा बना रहे हैं बे ऑफ बंगाल में बना रहे हैं, बेसिकली बे ऑफ बंगाल में बना रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट। अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट, वी हैव द अनदर फीचर दैट इज टोपोग्राफिकल फीचर, रोलिंग प्लेन या सैंड प्लेन, रोलिंग सैंड प्लेन अनदर। तो रोलिंग सैंड प्लेन, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वी हैव द, वी आल्सो कैन से डेजर्ट्स हैं ये हमारे पास, रोलिंग सैंड प्लेन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स की वजह से जो अगर आप देखें तो जो डेपोजिशन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली जो वर्क ऑफ विंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन द डेजर्ट। लाइक जिस तरह हमने देखा प्लेन ऊपर अपना हिली एरियाज में एंड द पीडमाउंट एरियाज में जो वर्क ऑफ रिवर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, और यहाँ पे अगर हम देखें डेजर्ट एरिया में वर्क ऑफ विंड जो है वो, तो विंड की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, यू आल्सो हैव द सैंड ड्यून्स हियर, एंड सैंड ड्यून्स यू हैव द सैंड ड्यून्स हियर इन द, you have the desert, you have the desert here, like अगर हम बात करें तो here, and we have the desert area, so this is the desert area, ठीक हो गया भाई, this is the desert area, and you also have one desert here, so we talk about the desert area, this is थल, लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखें तो इंडस एंड झेलम के बीच में बंद थल डेजर्ट, दिस इज थल डेजर्ट, एंड यू हैव द, एज यू कैन से दिस इज द थर, दिस इज द थर। बट अगर हम देखें तो पंजाब में अगर इसकी बात करें, इस वी टॉक अबाउट द पंजाब, तो पंजाब में दिस इज कॉल्ड चोलिस्तान, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज मारा, एंड इसकी बात करें तो दिस इज ठीक हो गया भाई। और यहाँ पे अगर हम देखें इन बिटवीन रास्को, या आप कैसे चागी हिल एंड द रास्को हिल, अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव वन आल्सो डेजर्ट लाई हियर, दैट इज इन बलोचिस्तान, दैट इज खारान, तो खारान डेजर्ट इज हियर, खारान डेजर्ट इज, तो ये सारे डेजर्ट जो हैं हमारे पास, ठीक। और अगर देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव द प्लेन्स, डेजर्ट को हम प्लेन्स एरिया में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। और फिर भी अगर हम देखें सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एक और सिविलाइजेशन, कच्ची सिबी प्लेन्स भी हैं, वी हैव द कच्ची सिबी प्लेन, या सिबी के इलाके में इन द बलूचिस्तान, यहाँ पे सिविलाइजेशन भी एक गुजरी है, मेहरगढ़, दैट वाज मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है ये यहाँ पर गुजरी है इन द पास्ट, इन द, तो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो लसबेला प्लेन है, लसबेला प्लेन, दिस इज आल्सो ओल्ड प्लेन, ओल्ड सिटी,
ओल्ड सिटी, पुराने वक्तों का शहर, ये भी दसपेला एज वेल, ठीक है ना। तो इंडस प्लेन जो है बड़ी हिस्ट्री भी अपने अंदर रखे हुए है, ठीक है। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में मोस्टली एग्रीकल्चर है, मोस्टली एग्रीकल्चर जो है, अगर हम देखें तो नदरन एरियाज में मोस्टली वी हैव द एग्रीकल्चर बारानी है। क्या है? बारानी है। डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल है, डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। और अगर हम देखें तो जितना भी हमारा ये इंडस प्लेन है, इंडस प्लेन है इन पंजाब, पंजाब में सिंपली इन पंजाब वी कैन से, अगर इंडस प्लेन को भी हम डिवाइड करें, वी कैन डिवाइड इन इनटू टू पार्ट्स, वन इज अपर एंड वन इज लोअर। लोअर की जब हम बात करते हैं तो सिंध है, और अपर की जब हम बात करते हैं तो पंजाब है। तो दिस इज अबाउट इंडस प्लेन। और यहाँ पे एक और बात भी ध्यान में रखें, तो यहाँ पे हमने खादर देखा है, दिस एक्टिव फ्लड प्लेन, एंड द बांगर, बांगर इज द, बांगर जो है एक्चुअली ओल्ड फ्लड प्लेन्स को कहते हैं लोकल, उसमें लाइक जिस तरह खादर कहते हैं, तो बांगर इन मुख्तलिफ बुक्स में, लिटरेचर्स में आपको चीज़ें मिलेंगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भांगर मीन ओल्ड फ्लड प्लेन एंड द खादर मीन एक्टिव फ्लड प्लेन। बात क्लियर हो रही? और मोस्टली डिपोजिशन जो है, अगर जहन में आप रख लें, अच्छा ये जो कोर्स चेंज हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं हिस्टोरिकली, तो मोस्टली जो यहाँ पे मिट्टी है वो एलुवियल ही है, यानी कि इंडस प्लेन जो है, लाइक इन द डेजर्ट भी अगर हम बात करें ना, तो मोस्टली जो डेपोजिशन हुई हुई है वो एलुवियम की हुई है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एरिया जो हैं डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, रेनफॉल न होने की वजह से और मॉइस्चर लैंड में न होने की वजह से भी वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा। बट मे बी इन द हिस्ट्री, क्योंकि वी हैव द सम यू नो सिविलाइजेशन, कुछ यहाँ पे आबादियाँ मिलती हैं, रही हैं, एग्रीकल्चर के आसार मिलते हैं, तो इट्स मीन इन द पास्ट ये एरिया भी जो था ये भी एक्टिव फ्लड प्लेन ही रहा होगा। तो होप सो, लाइक जिस तरह फिर दूसरी बात है रिवर की, हमने यहाँ पे डेजर्ट की बात की, डेजर्ट में विंड का एक्शन ज़्यादा है। लाइक जिस तरह रिवर का लाया हुआ, तोड़ा हुआ और मवाद जो है उसको बिछाया हुआ, डिपॉजिट किया हुआ मटेरियल जो है वो एलुवियम है, इसी तरह जो डेजर्ट है, डेजर्ट, और समटाइम डेजर्ट्स को लुइस प्लेन भी कहा जाता है, लुइस प्लेन। अगर बात लुइस की आ जाए तो भी जहन में रखना है लुइस और लुइस प्लेन। तो बात जहन में रखना, सैंड प्लेन की जगह, जहाँ पे रोलिंग सैंड प्लेन की जगह लुइस प्लेन्स भी लिख सकते हैं, लुइस प्लेन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि डेजर्टी की बात हो रही है, डेजर्टी की बात हो रही है। लुइस बेसिकली क्या है? ठीक है, एरोडेड ट्रांसपोर्टेड मटेरियल और डिपॉजिटेड मटेरियल बाय विंड। ठीक, तो ये बात। इसलिए अगर हम देखें तो हमने बात की फर्स्ट स्टेज की, सेकंड स्टेज में हमने देखा, एंड वी हैव द, अगर हम देखें तो कोर्स के चेंज होने के सबूत जो हैं, ठीक है ना, तो जो हमें मिले हैं उसमें ये बातें हैं कि यानी कि जो 4 दफा रिवर इंडस ने एंड द अदर रिवर जो है उन्होंने अपना कोर्स चेंज किया है, उसमें हम देखें तो वी हैव द मियांडरिंग्स, मियांडरिंग, तो रिवर की जो मियांडरिंग है, ठीक है ना, तो मियांडरिंग ऑफ रिवर, मियांडरिंग ऑफ river, and you have the oxbow lakes, you have the oxbow lakes, and you also have the levees there, ठीक है ना, यानी कि जो लेफ्ट बिहाइंड है, जैसे हमने देखा इस तरह ब्यास का जो बेड है, इस तरह रिवर इंडस के भी जो है जहाँ से पहले कभी गुजरा था या होता था या मौजूद था, तो हमें ये चीज़ें मिली हैं। तो दिस इज इन द सेकेंड स्टेज जो है, अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज की तो हमने बात की, तो सेकेंड स्टेज में अगर हम देखें तो मियांडरिंग एंड लेवीज प्रोमिनेंट जो है फीचर्स है इसमें, उसका टाइम ख़त्म हो रहा है, उसका जो है एक जो पूरा सफ़र जो है वो आके एंड हो रहा है, और जहाँ पे उसका सफ़र एंड होता है कमज़ोर हो जाता है, क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा बोझ और ज़्यादा पानी लेके चल नहीं सकता, जा नहीं सकता।
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रिब्यूटरीज में, और फिर जो है वहां पे वो क्या बना देता है, डेल्टा बना देता है। तो डेल्टा इन द थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज की हमने बात की यहाँ पे, तो डेल्टा बना रहा है रिवर, ठीक है ना, इन द थर्ड स्टेज। सो दिस इज अबाउट Indus Plain.